हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल पे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है वीकली हॉरोस्कोप, जो कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो वीकली होता है ये तमाम ही चीज़ों पर रिलेट करता है और सबसे हटके होता है। इसमें एजुकेशन, मैरिज, आपका लव लाइफ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सिंगल पर्सन, मनी, हेल्थ, जॉब, करियर, बिजनेस, इन सब पे बात की जाती है। डिटेल में तफसील से बात की जाती है। और आप लोग जानते होंगे कि शायद इससे पिछला वीक था, 2 वीकली पहले मैंने, या तो इस वाले पिछले वाले प्रीवियस वीकली में होगा या उससे पिछले वाले वीकली में होगा, कि जो गोल्ड के बारे में आप लोगों को बताया था कि उठा लें, उसका इंक्रीज बढ़ता हुआ लग रहा है और अल्लाह ने इज्जत रखी। आप लोगों ने देखे होंगे, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 4 लाख के करीब होगा। जब उस वक्त बोला था तो उस वक्त 362 363 पे था। तो आप लोगों के सामने है अल्लाह की ज़ात इज्जत रखने वाली। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आने से पहले मतलब वीकली पे, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और कोशिश करें कि वीडियो को पूरा सुने और अपने बुर्ज का नहीं सुने, दूसरे का भी सुने। ज़रा देखें कि दूसरे वाले के भी जहन में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, तो दूसरे का भी सुनना चाहिए। मैं बाखुदा बोल रहा हूँ, अगर मैं आप लोगों की जगह पे होता तो मैं पूरा सुनता, ताकि मुझे अपने साथ दूसरे की भी तो इन्फॉर्मेशन लूँ कि क्या मुझे मिल रही है, किस तरीके से आपका वो कर रहा है। और अगर किसी को अपना मतलब पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो नंबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर चल रहा है, आप लोग उस पर ले सकते हैं। क्योंकि आप लोग खुद भी लोगों की रिव्यू पढ़ रहे होंगे, जिस तरीके से वो लोग रिव्यू करते हैं। अल्लाह की ज़ात है इज्जत रखने वाली। और अगर किसी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग घबराया मत करें, जो नंबर आप लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं वो मेरा ही मतलब टीम का नंबर है। कि आप लोग डरा मत करें कि कोई स्कैम हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। 110% पूरा जेन्युइन तरीके से आपका होता है। बिल्कुल आप लोग ना घबराएं। तो स्टार्ट करते हैं। और अच्छा, ये मैं आप लोगों को बताने भूल गया कि जो हमारा वीकली इनकी डेटें क्या है। ये वीकली आपका रहेगा 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर 2025 में। दोबारा रिपीट करता चलूं, 29 सितंबर टू 5 अक्टूबर 2025 तक ये वीकली रहेगा। बिना वक्त ज़ाया करे आ जाते हैं जो हमारा पहला ज़ोडिएक साइन, पहली राशि, पहला बुर्ज, यानी कि एरीज। एरीज वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर बात करूँ मैं एरीज की एजुकेशन की, तो ये हफ्ता मुझे आउटस्टैंडिंग दिखाई देता है। एजुकेशन के हवाले से प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। और एजुकेशन में कहीं ना कहीं अगर काम नहीं हो रहा था या रिजल्ट नहीं मिल रहा था आपको, तो डेफिनेटली आपको इस हफ्ते एजुकेशन में प्रोग्रेस लाजमी मिलेगी, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूं आप लोगों की, तो मैरिड लाइफ इस हफ्ते आप लोगों की थोड़ा सा स्टार्टिंग डेज में आपको थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी सी हर्डल आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये वीकली आगे बढ़ेगा, वीक में 2-3 दिन गुजरेंगे, तो कहीं ना कहीं जो अगर आपकी लड़ाई चल रही थी या झगड़ा हो रहा था तो वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा। और मैरिड लाइफ आपकी फिर स्मूथ चलेगी। कोशिश करिएगा जो बात हो रही है उसको उसी वक्त खत्म कर दें, उसको आगे ना बढ़ाएं, तो अच्छा है आप लोगों के लिए। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं लव लाइफ की बात करूं, तो लव लाइफ में थोड़ा सा आपको इस हफ्ते थोड़ी सी टेक केयर करने की जरूरत है। थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर पर डाउट होगा, थोड़े से सवालात आपके जहन में उठेंगे, थोड़ा सा आपको ट्रस्ट इश्यू होगा। लेकिन ये शुरू के 3 दिनों में होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी जो लव लाइफ है रिलेशनशिप में, तो उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रोग्रेस मिल सकती है, थोड़ा सा बेहतर हो सकता है अगर आपने कम्युनिकेट करा तो। अगर आप लोगों ने कम्युनिकेट नहीं करा तो फिर कोई थर्ड पार्टी भी बीच में इन्वॉल्व हो सकती है। कोशिश करेगा जल्द से जल्द चीज़ों को आपका सॉर्ट आउट कर दें और कोई बात को बढ़ने ना दें। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं नो कांटेक्ट सिचुएशन की, कि नो कांटेक्ट मतलब ये जो इनका आपका चल रहा है कि इस हफ्ते क्या उसमें लग रहा है, इस हफ्ते इम्कान है कि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। और आपके एक्ट की कॉल और मैसेज या दोनों में से आ सकती हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। और हो सकता है कि वो आपको कहीं टकरा भी जाए या टकरा भी जाए, तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है। तो इस हफ्ते नो कांटेक्ट का आप लोगों का इम्कान है कि ब्रेक हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर सिंगल्स पर्सन की बात करूं तो वो इस हफ्ते सिंगल ही रहें। कोशिश करें किसी से दोस्ती वगैरह ना करें, तो उससे उनको आगे चल के थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अभी के लिए तो कुछ नहीं होगा, आगे नुकसान हो जाएगा। तो इस हफ्ते तो थोड़ी सी वो एहतियात करें। उसके अलावा अगर मैं मनी मैटर्स की बात करूं, तो शुरू के 2-3 दिनों में आपका खर्चा हो जाएगा, थोड़ा सा आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और कहीं ना कहीं खर्चा थोड़ा सा आपका ऐसा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जब हफ्ते के दिन आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप लोग कवर अप कर लेंगे और कहीं ना कहीं जो अगर आपका खर्चा बढ़ गया था तो उसको भी आप कर लेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल बात करूं मनी मैटर की, तो ये हफ्ता वैसे तो अच्छा दिखाई दे रहा है, प्रोग्रेस होगी, पैसों का कोई नई सोर्स ऑफ इनकम मिलेगी आपको, कि जिस वजह से आपका ये हफ्ता चलेगा, मसला नहीं होगा। अगर बात करूं मैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूं, खास तौर पे आप लोगों ने स्टमक का ख्याल रखना है, अपने लिवर का ख्याल रखना है, थोड़ा सा लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखना है और थोड़ा बहुत आप लोगों ने
अपने स्किन का भी ख्याल रखना है, हल्का फुल्का कोई आपको स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम हो सकता है, लेफ्ट आई का ख्याल रखना है। और सोते में आपको बहुत सर में दर्द होगा, टांगों में दर्द होगा, आपके जिस्म ऐसा लगेगा दुख रहा है या तकलीफ हो रही है, तो ये आपको थोड़ा सा रहेगा, हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा इशू रहेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं नौकरी पेशा लोगों की जो जॉब करते हैं, तो जॉब के हवाले से ये हफ्ता मुझे आपका काफ़ी ठीक दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अगर आप लोगों का जॉब में कोई मुश्किलात, कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई हर्डल आ रही थी, तो ये कहीं ना कहीं आपका सॉल्व हो जाएगा और आपको उसके बदले मैं ये बोल सकता हूँ कोई रिलीफ आपको इस हफ्ते मिल जाएगा, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। लेकिन शुरू के 1-2 दिन में नहीं, उसके आगे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर वाइज ये हफ्ता मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता है। करियर में आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अब देखें, लोग बहुत जो कमेंट करते हैं वो अक्सर ये करते हैं कि आप जॉब का नहीं बताते, आप जॉबलेस पीपल का नहीं बताते, आप ये करियर का नहीं बताते। तो करियर में उन्हीं में चीज़ों में आ जाता है ना कि अगर आप कुछ नहीं कर रहा है या कुछ कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रोग्रेस मिल रही है या आपके करियर में क्या हो रहा है। तो करियर वाइज मैं ये बोल सकता हूँ कि ये हफ्ता मुझे आपका काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और करियर में आपके ग्रोथ भी मिल सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस के हवाले से मैं ये बोल सकता हूं कि नई डील बन सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, नई क्लाइंटेशन आपकी बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं बिजनेस के इस हफ्ते आपको कोई आप बिजनेस एक्टिविटी के लिए ट्रिप भी कर सकते हैं, कोई बाहर भी जा सकते हैं मुल्क से। तो बिजनेस के लिए ओवरऑल ये हफ्ता मुझे ठीक ठाक दिखाई देता है। अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन है, दूसरी राशि, दूसरा बुर्ज यानी कि टॉरस। टॉरस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? स्टार्ट करो अगर एजुकेशन से, तो एजुकेशन ये हफ्ते मुझे आपकी काफ़ी ठीक ठाक दिखाई देती है। एजुकेशन में मुझे प्रोग्रेस होते हुए दिखाई देती है। और एजुकेशन में अगर आपकी कोई रुकावट आ रही थी या एजुकेशन में आप लोगों को स्ट्रगल हो रहा था, तो इस हफ्ते स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन में आप समझ लेंगे कोई टेस्ट वेस्ट भी था आपका, तो उसमें भी रिजल्ट अच्छे आने की तवक्को है और अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा होगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी मैरिड लाइफ की बात करूं, तो मैरिड लाइफ शुरू के दिनों में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है, थोड़ा सा हर्डल लेके आ सकती है, थोड़ा सा मुश्किलात आपकी मैरिड लाइफ में आ सकती हैं। लेकिन जब ये दिन आगे बढ़ेंगे, टाइम आगे गुजरेगा, तो डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ थोड़ा सा सेट हो जाएगी। कोशिश करिएगा कि बातचीत जारी रखें, कोई आपका बातचीत बंद ना कर दे, वरना फिर आपको थोड़ा सा स्टबन, थोड़ा सा एक रुकावट, ये चीज़ें महसूस होंगी। तो थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है अपनी मैरिड लाइफ में कि इसको ज़्यादा चीज़ों को लंबा नहीं होने देना। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं लव लाइफ की, तो लव लाइफ में मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में थोड़ा से बहुत रुकावट आ सकती है, थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं। लव लाइफ में थोड़ा सा आपका पार्टनर के साथ थोड़े फड्डे हो सकते हैं, थोड़े से झगड़े हो सकते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा आपका मूड ऑफ हो सकता है, मूड खराब हो सकता है। और कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगा ये हफ्ते आपकी रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा एक चैलेंजिंग पीरियड है। तो एक हफ्ते की बात है, आज आपके सैटरडे संडे तक आपकी बात सही हो जाएगी। अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है तो कोशिश करिएगा कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। बाकी ओवरऑल आपके लिए ठीक है, कोई इतना मसले की बात नहीं है। अगर बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इम्कान है कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, आपकी पार्टनर से दोबारा बातचीत हो सकती है। और इस बार जो बातचीत हो तो इम्कान है कि थोड़ी वो लंबी चले, थोड़ी लंबे तरीके से चले। लेकिन शर्त ये है कि वो बुध, जुमेरात और जुम्मे के दिन नहीं होनी चाहिए, फिर थोड़ी बहुत आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, थोड़ी बहुत मुश्किलात आ जाएंगी। बाकी ओवरऑल आपके लिए ठीक है। उसके अलावा अगर मैं सिंगल पर्सन की बात करूं, तो सिंगल पर्सन के लिए भी मैं ये बोलूँगा कि आपकी किसी से दोस्ती हो सकती है, लेकिन वो दोस्ती आपको कोई इतनी प्रोग्रेस दिखाई देगी। शुरू में बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा एक ठंडी चीज़ें चल रही है, एक ठंडा कुछ हो रहा है, कोई चीज़ इस हफ्ते आप नहीं समझिएगा कि एकदम से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस लग जाएगी या बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके हक में बेहतर हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा आपने इस चीज़ में केयर करनी है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके मनी मैटर्स की, तो मनी मैटर्स के लिए मैं ये बोल सकता हूं ये हफ्ता मुझे आपका आउटस्टैंडिंग दिखाई देता है। मनी मैटर्स के हवाले से, पैसों के हवाले से आपको काफ़ी इस हफ्ते ग्रोथ होगी और काफ़ी मैं आपको ये बोल सकता हूं कि नई सोर्स ऑफ इनकम खुलेगी। अगर कोई आपने उधार वगैरह किसी को दिया हुआ था या किसी को आपके पैसे अटके हुए, तो डेफिनेटली अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो आपको वो वापस मिलने का कभी इम्कान है, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, तो हेल्थ में थोड़ा सा आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है, अपने स्टमक का ख्याल रखना है, अपने दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है। इन चीज़ों की आपने थोड़ी बहुत अपनी केयर करनी है। उसके अलावा थोड़ी बहुत अपनी लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा, लेफ्ट शोल्डर का ख्याल रखिएगा। और थोड़ा बहुत आपकी नींद भी इस हफ्ते कहीं ना कहीं आपको तंग करेगी और थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं नौकरी पेशा लोगों की बात करूं, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए इस हफ्ते थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ी बहुत मुश्किलात हो सकती है। कहीं ना कहीं थोड़े से आपकी जॉब में आपको प्रॉब्लम आए, हर्डल आए, ये चीज़ें थोड़ी सी आपके साथ रहेंगी। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपको तंग कर सकती है, मतलब इस हफ्ते जॉब आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं करियर की बात करूं, तो करियर वाइज ये हफ्ता मुझे काफ़ी आप लोगों का ज़बरदस्त दिखाई देता है। करियर में इस हफ्ते आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं,
करियर में अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थे, किसी भी आप समझ लें यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक वगैरह, एक्टिंग वगैरह, ड्रामा वगैरह, डायरेक्टर वगैरह, म्यूजिशियन, इनसे रिलेट करते हैं तो डेफिनेटली आपको इस हफ्ते ग्रोथ मिलेगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस में आपको नए मौके मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिससे आप नई चीज़ें समझ लें अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा ग्रो कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा किसी पर ट्रस्ट ना करें इतनी जल्दी, और कोशिश करिएगा इस हफ्ते कोई ट्रैवलिंग ना करें, वरना थोड़ा बहुत आपको इसमें मुश्किलात और थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाकी अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये हफ्ता मुझे आपका काफ़ी ठीक दिखाई देता है। कुछ चीज़ों को छोड़ के अच्छा बुरा तो सबके साथ हो रहा होता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरा बुर्ज, तीसरी राशि यानी कि जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए आपका हफ्ता कैसा रहेगा? अगर स्टार्ट करूं आपकी एजुकेशन से, तो एजुकेशन के हवाले से मैं ये बोल सकता हूं ये हफ्ता थोड़ा बहुत आपको परेशान करेगा, स्टूडेंट्स को तंग करेगा, चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी, पढ़ाई में आपका दिल नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आएगी पढ़ाई के अंदर, एजुकेशन के अंदर, असाइनमेंट के अंदर। तो ये एजुकेशन के हवाले से ये हफ्ता थोड़ा बहुत आपको तंग करेगा और पूरा हफ्ता ये तंग करेगा। कोशिश करेगा ये हफ्ता गुजार लें, फिर देखें आगे इंशाल्लाह चीज़ें डेफिनेटली अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो बेहतर होंगी। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों की मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ मुझे इस हफ्ते आप लोगों की बहुत ठीक दिखाई देती है, बहुत ज़बरदस्त दिखाई देती है। मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे या बातचीत नहीं हो रही थी तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से चलेगी। मज़े की बात यह है कि मैरिड लाइफ में आपको काफ़ी अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और काफ़ी नई चीज़ें आपको समझ लें पार्टनर के साथ एक ये बोल सकता हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है, रोमांस है, इस हफ्ते में बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ के हवाले से ये हफ्ता मुझे थोड़ा सा आप लोगों का ख़राब दिखाई देता है। इस हफ्ते इम्कान है कि आपका ब्रेकअप हो सकता है या आपकी अपने पार्टनर से लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है या कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। तो थोड़ा सा आपने ये हफ्ता मैरिड लाइफ में ख़ासतौर पर बोलूँगा ख्याल रखना है। और जब थर्सडे शुरू होगा तो वहाँ से कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी, थोड़ी सी स्मूथ हो जाएंगी। तो मेरे रिलेशनशिप वालों के लिए हफ्ता थोड़ा सा टेक केयर रखने की ज़रूरत है, बाकी चीज़ें आपके लिए आगे चल के थर्सडे वगैरह से बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं नो कांटेक्ट की बात करूं तो नो कांटेक्ट सिचुएशन इस वक्त थोड़ा सा मुझे मुश्किल दिखाई देता है आप लोगों का ब्रेक होते हुए इस हफ्ते। और अगर ब्रेक होगा भी तो फिर वो थर्सडे के बाद होगा, शुरू के 3 दिनों में तो बिल्कुल मुश्किल लग रहा है होते हुए कि हो। हाँ, चौथे पांचवें दिन से आपका वो नो कांटेक्ट ब्रेक हो सकता है और इम्कान है कि आपका एक्स का मैसेज कॉल वगैरह आप लोगों को आ सकती है। उसके अलावा अगर मैं सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को मैं बोलूँगा कि इस हफ्ते किसी से दोस्ती वगैरह ना करें। किसी को अगर प्रपोज करने का सोच रहे हैं या किसी से फ्रेंडशिप में आने का सोच रहे हैं, किसी के साथ रिलेशन में आने का सोच रहे हैं, तो इस हफ्ते आपको थोड़ा बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर मैं मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से थोड़ा सा आपका शुरू के हफ्ते में मतलब दिनों में जैसे पीर मंगल आएगी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके खर्चे बढ़ेंगे, थोड़े से अखराजात आपके बढ़ जाएंगे और थोड़ा सा पैसा आप ज़्यादा खर्च करेंगे। लेकिन जब थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, संडे आएगा, इन 4 दिनों में थोड़ी बहुत आप रिकवरी करेंगे और यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको गेन भी होगा पैसों में, थोड़ा बहुत आपकी इनकम भी अच्छी हो जाएगी जो अगर थोड़ी सी बड़ी हुई थी, खराब हुई थी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं पैसों के हवाले से तो मुझे आपका ठीक दिखाई देता है ये हफ्ता। शुरू के 2 दिन प्रॉब्लम कर रहे हैं, 2 दिन या 3 दिन, उसके बाद डेफिनेटली चीज़ें आपके हक में होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने अपनी राइट फिंगर का ख्याल रखना है, राइट हैंड का ख्याल रखना है, स्टमक का खास ख्याल रखना है, थोड़ा बहुत अपने लिवर का ख्याल रखना है, अपनी स्किन का ख्याल रखना है और घासों से थोड़ा दूर रहेगा, ग्रीनरी से आपको कोई स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। और थोड़ी बहुत अपनी मदर की हेल्थ का भी आप लोगों ने सबसे ख्याल रखना है और थोड़ा बहुत आपको कोई अजीबो-गरीब ख्वाब आ सकते हैं, थोड़े से डरावने ख्वाब आ सकते हैं इस हफ्ते, इसका भी थोड़ा-सा आप एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर करियर की बात करूं तो करियर में यह हफ्ता मुझे काफ़ी आपका ज़बरदस्त दिखाई देता है। अगर आप कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, सियासत से हैं, गवर्नमेंट से हैं, पॉलिटिक्स से हैं, जर्नलिज्म से हैं या कोई न्यूज़ एंकर हैं, इससे रिलेट करते हैं तो डेफिनेटली ये हफ्ता मुझे करियर में आपका काफ़ी ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है और करियर में कहीं ना कहीं आपको नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी जिससे करियर आपका काफ़ी इस हफ्ते अच्छा हो जाएगा अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता मुझे आपका उसके हवाले से भी ठीक दिखाई देता है। बिजनेस कोई डील हो सकती है, अगर कोई आपकी बिजनेस पुरानी डील अटकी हुई थी, रुकी हुई थी या प्रॉब्लम चल रही थी उसमें, तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में इस हफ्ते आपको प्रोग्रेस मिलेगी और आपकी कोई नई डील फाइनलाइज हो सकती है, पुरानी डील आपकी कोई नहीं बन सकती है या कोई बिजनेस के हवाले से आपकी किसी से मीटिंग्स हो सकती हैं और अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकती है। तो बिजनेस के हवाले से अगर मैं बात करूं, ये हफ्ता मुझे आपका अच्छा दिखाई देता है। कुछ हवालों से थोड़ा सा खराब है, बाकी ओवरऑल बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई इतना मसला नहीं है।
तो अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन है, चौथी राशि, चौथा बुर्ज यानी कि कैंसर। कैंसर वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? अगर स्टार्ट करूं एजुकेशन से, तो एजुकेशन के लिए अगर मैं बोलूं तो ये हफ्ता मुझे बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है। एजुकेशन में काफ़ी आपकी इस हफ्ते मुझे प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। अगर स्टूडेंट्स को हर्डल्स आ रही थी या पढ़ाई में दिल नहीं कर रहा था, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे, टीचर से अच्छे रिमार्क्स नहीं मिल रहे थे, असाइनमेंट टाइम पे पूरे नहीं हो रहे थे, तो डेफिनेटली इस हफ्ते इम्कान है कि आपकी चीज़ें काफ़ी बेटर हो सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी मैरिज लाइफ की बात करूं तो मैरिज लाइफ मुझे इस हफ्ते आपका कभी खुशी कभी गम वाली दिखाई देती है। शुरू में लड़ाइयाँ होंगी, फिर ठीक होगा, फिर लड़ाइयाँ होंगी, फिर ठीक हो जाएगा। तो ये दो दिन आप पकड़ के चले कि 2 दिन आपकी लड़ाई हो जाएगी, 2 दिन आपका ठीक हो जाएगा, 2 दिन लड़ाई हो जाएगी, 2 दिन ठीक हो जाएगा। इस हफ्ते आपका ये मैरिज लाइफ रहेगा। बाकी ओवरऑल ठीक दिखाई देता है, कोई इसमें इतना मसला नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आप लोगों की लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ मुझे इस हफ्ते आपकी काफ़ी ठीक दिखाई देती है, काफ़ी अच्छी है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था पार्टनर से, या काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हो रही थी, या पार्टनर काफ़ी टाइम से आपको अवॉइड कर रहा था, तो इम्कान है इस हफ्ते आपकी उनसे बातचीत दोबारा हो सकती है और आपका दोबारा रिलेशनशिप स्मूथ में आ सकता है और रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपका बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे इस हफ्ते। अच्छा, उसके अलावा अगर नो कांटेक्ट की बात करूं तो नो कांटेक्ट वालों के लिए भी मैं ये बोलूंगा कि आपका नो कांटेक्ट इस हफ्ते ब्रेक हो सकता है। आपका पार्टनर की एक्स की कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, आपको कहीं मिल सकता है किसी शॉपिंग मॉल में या किसी प्ले लैंड में या किसी गार्डन वगैरह के अंदर, तो इम्कान ये भी है कि एक्स की वहाँ भी मुलाकात हो सकती है और मैसेज कॉल भी आ सकता है। अच्छा, उसके अलावा जो सिंगल पर्सन है उनको मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा आप लोगों ने इस हफ्ते अवॉइड करना है, किसी से दोस्ती वगैरह नहीं करनी, और ख़ास तौर पे कि ये नहीं सोचिए दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी। मैं ख़ास तौर पे अपोजिट जेंडर की बात कर रहा हूँ। तो कैंसर वाले इनको थोड़ा सा इस हफ्ते थोड़ा सा टेक केयर करने की ज़रूरत है अपनी मतलब जो सिंगल हैं अपनी दोस्तियों में कोई नए दोस्त वगैरह, ख़ास तौर पे अपोजिट की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं। बाकी फिर आगे आप लोगों के लिए बेहतर है, कोई इतना मसला नहीं दिखाई देता। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स में से खर्चा आपके पास होगा भी, खर्चा करेंगे भी, पैसा आएगा भी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके पास मनी सेव करना इस हफ्ते थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से भी मनी आपके पास आ जाएगा कि आपको तवक्को नहीं होगी कि यार यहाँ से मेरे पास पैसा आ गया, या इम्कान नहीं था कि एकदम से मुझे आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम बन गई या किसी की तरफ से आपको पैसा मिल गया। तो पैसे के हवाले से आपका खर्चा होगा भी, लेकिन आपके पास पैसा आएगा भी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पे दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, अपने माउथ का ख्याल रखना है, अपने स्टमक का ख्याल रखना है, लिवर का ख्याल रखना है। स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई क्रॉनिक डिजीज हो सकता है आपको, और अनएक्सपेक्टेड आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपके रिलेटिव में से या घर में से किसी की तबीयत खराब हो सकती है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, इंशाल्लाह आमीन। तो थोड़ा बहुत आपको हेल्थ में अपनी टेक केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर मैं जॉब की बात करूं, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए यह हफ्ता काफ़ी ठीक दिखाई देता है। कोई अगर आप छुट्टी वगैरह वेकेशन पे जाना चाह रहे थे या छुट्टी लेना चाह रहे थे, काम का हार्ड वर्क ज़्यादा था या चीज़ों का लोड ज़्यादा था, तो डेफिनेटली इस हफ्ते आपको जॉब के हवाले से चीज़ों में रिलीफ मिल जाएगा अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं कैरियर की, तो कैरियर में अगर आप लोग गाड़ी का काम करते हैं या आप लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, किसी फोर्स से रिलेटेड है, एथलीट हैं, जिम चलाते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, मतलब फास्ट फूड वगैरह रेस्टोरेंट का, तो डेफिनेटली ये हफ्ता आपके करियर में इसमें काफ़ी ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है। करियर में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और थोड़ा बहुत मैं ये बोलूँगा हेल्थ में मैं कह रहा हूँ कि अपनी मदर का ख्याल रखना है आप लोगों ने, और गाड़ी बाइक या आप लोगों ने बहुत देखभाल के चलानी है, बहुत एहतियात से चलानी है, और ख़ासतौर पर अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा आप लोगों ने हार्ट का भी ख्याल रखना है, और कोई ऑयली चीज़ें ये चीज़ें आपने थोड़ी सी अवॉइड करनी है। बाकी अगर अल्लाह का करम हुआ तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस वालों के लिए हफ्ता थोड़ा सा केयरफुल रहने का टाइम है। कोई स्कैम वगैरह हो सकता है आपके साथ, कोई फ्रॉड वगैरह हो सकता है, या कोई अपना ही आपको चीट कर सकता है बिजनेस के हवाले से। तो बिजनेस में थोड़ी सी आपको इस हफ्ते एहतियात रखने की ज़रूरत है, और कोशिश करिएगा कोई नई डील ना करें, किसी पे इतना ट्रस्ट ना करें, वरना फिर आगे चल के आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम और थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल आपके लिए हफ्ता मुझे काफ़ी कंपैरिजन करूं तो ठीक दिखाई देता है। अब आ जाते हैं जो हमारा पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवी राशि, पांचवा बुर्ज यानी कि लियो। लियो वालों के लिए आपका हफ्ता कैसा जाएगा? स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की मैं बात करूं लियो की, तो इस हफ्ते मुझे आपका एजुकेशन काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, एजुकेशन में काफ़ी प्रोग्रेस होते हुए दिखाई दे रही है। और कभी इम्कान ये है कि अगर आपका कोई टेस्ट वेस्ट है या इस टाइम पे कुछ ऐसा है, तो डेफिनेटली उसमें आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। और अगर आप कोई चीटिंग वगैरह भी करेंगे तो उसमें भी आपको पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग चीटिंग वगैरह करेगा, कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट मिल जाएगी। और ओवरऑल मैं बात करूं तो एजुकेशन के हवाले से हफ्ता मुझे आपका काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता थोड़ा बहुत आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम लेके आ सकता है। थोड़ा सा आपको ट्रस्ट इशू हो सकता है, थोड़ा बहुत आप
आपका मैरिड लाइफ इस हफ्ते थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या लेकिन जो भी होगा वो शुरू के 2-3 दिनों में होगा, उसके बाद चीज़ें फिर आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और अगर आपने बात करने की कोशिश करी तब नहीं करी तो फिर चीज़ें ये आगे बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की हेल्थ की, तो वो भी थोड़ी बहुत इस हफ्ते हल्की फुल्की खराब हो सकती है। बाकी ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ शुरू के 2-3 दिन के अलावा मुझे बाकी ठीक दिखाई देती है। अगर बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो इस हफ्ते भी मैं आपको ये बोलूंगा लियो के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है और दोबारा आपकी एक्स की कॉल मैसेज वगैरह ये चीज़ें आ सकती हैं और दोबारा से आपका रिलेशन जहाँ से ख़त्म हुआ था, चीज़ें वहाँ अटकी थी रुकी थी, तो दोबारा वहीं से शुरू हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी मैं ये बोलूँगा ये हफ्ता मुझे आउटस्टैंडिंग दिखाई देता है। चीज़ें बहुत अच्छी प्रोग्रेस होते हुए दिखाई दे रही हैं। आपके रिलेशनशिप में एक अच्छा बॉन्ड आएगा और आपका स्पेशली जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी और मजबूत होगी और आपकी जो बॉन्डिंग है वो और आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए आप लोग अब स्टैंड लेते हुए और एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा अगर मैं सिंगल पर्सन की बात करूं तो डेफिनेटली सिंगल पर्सन कहीं ना कहीं सबसे मिंगल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई नया दोस्त कोई आपका बन सकता है या बन सकती है और कहीं ना कहीं फिर वो आपकी दोस्ती आगे बढ़ सकती है। तो सिंगल पर्सन के लिए भी ये हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं मनी मैटर्स की, तो मनी मैटर्स में भी ये हफ्ता मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मनी मैटर के हवाले से आपकी काफ़ी प्रोग्रेस हो सकती है, नई सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है और मनी मैटर्स में कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी और यहाँ तक कि आपको सडन कोई प्रॉफिट हो सकता है या अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई आपकी मनी आ सकता है। कहीं ना कहीं से फादर की तरफ से भी आपको पैसों के हवाले से सपोर्ट रहेगी इस हफ्ते। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आपने थोड़ा बहुत अपने आप का ख्याल रखना है, पूरी बॉडी का ख्याल रखना है। मतलब आप लोग थोड़ा सा एक हिचकिचाहट, थोड़ा सा आपके चेहरे पे कोई पिंपल वगैरह दाने वगैरह ये हो सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा बहुत आपका मैं ये बोलूँगा राइट हैंड का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, थोड़ा सा ज़बान का ख्याल रखना है, दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है और थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा अपने घुटनों का ख्याल रखना है, घुटनों में दर्द और थोड़ा सा आपका भूख आपको इस हफ्ते कम लगेगी, तो थोड़ा सा खाना पीना आप इस हफ्ते कम खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। बाकी इतना कोई हेल्थ में कोई खास और चीज़ नज़र नहीं आ रही कि मैं आपका इस हफ्ते और बोलूँ। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी नौकरी पेशा की बात करूँ जो जॉब करते हैं, तो उनके लिए मैं ये बोल सकता हूँ जॉब करने वालों के लिए कि ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा है। नौकरी के हवाले से आप कोई नई जॉब लेने का भी सोच सकते हैं, नई जॉब करने का भी सोच सकते हैं या आपको कोई नई जॉब भी मिल सकती है। और उसके अलावा आप अगर कहीं और काम करना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं से रिलीफ चाह रहे थे, तो डेफिनेटली इस हफ्ते आपको वो मिलेगा। शुरू के 1-2 दिन में आप पहले दिन और दूसरा दिन आपको मसला करेगा। उसके अलावा पूरे बात करूं तो आपका जॉब के हवाले से मुझे काफ़ी ठीक दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर करियर की बात करूं तो करियर के हवाले से शुरू के 2 दिनों में प्रॉब्लम आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। उसके बाद करियर में आपका ज़बरदस्त तरीके से वो बूस्ट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप सोशल मीडिया यूट्यूब फेसबुक आपका उसके अलावा इंस्टाग्राम या किसी और तरीके से भी किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो डेफिनेटली वो आपको बहुत अच्छा मतलब करियर के हवाले से रिजल्ट मिलेगा। और अगर बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए मैं ये बोलूँगा कोई नई डील नहीं करिएगा, किसी से नया कोई टर्म्स एंड कंडीशन पे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। कोशिश करें इस हफ्ते कुछ भी ना करें, चीज़ें जैसी चल रही हैं उसको वैसे चलना दें और कोई भी बड़ा फैसला ना करें इस हफ्ते। ये मेरी आप लोगों का एडवाइस है जो बिजनेस में। बाकी ओवरऑल आपके लिए मुझे हफ्ता काफ़ी ठीक दिखाई देता है। अब आ जाते हैं जो हमारा छठा बुर्ज, छठा ज़ोडिएक साइन, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों के लिए आपका हफ्ता कैसा रहेगा, स्टार्ट करूंगा आपकी एजुकेशन से। शुरू के दिनों में एजुकेशन यानी पीर कोई पकड़ के चलें, पीर तक आपको थोड़ा बहुत एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। मंगल को उसके बाद थोड़ी सी बेहतरी होगी और उसके बाद पूरे हफ्ते मुझे आपका एजुकेशन काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। यानी स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा है। एजुकेशन में आपको नई डेवलपमेंट, नई स्किल्स और यहाँ तक कि मैं बोलूँगा कोई अगर नया कोर्स करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है। मैं एक बार क्लियर करता चलूँ, स्टूडेंट्स मेरे लिए प्रेप 1 से लेके यूनिवर्सिटीज़ तक वाले स्टूडेंट्स को मैं काउंट करता हूँ। तो एजुकेशन के हवाले से ये हफ्ता मुझे आपका काफ़ी अच्छा दिखाई देता है एक्सेप्ट ऑफ फर्स्ट डे। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी मैरिड लाइफ की बात करूँ तो मैरिड लाइफ थोड़े बहुत इस हफ्ते आपके
क्लैशेज हो सकते हैं आपके स्पाउस से, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हो सकती हैं और कहीं ना कहीं वो लड़ाई थोड़ी सी ऐसी बढ़ेगी कि जिससे थोड़ा सा फड्डा झगड़ा हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि बीच में सॉर्ट आउट कर लें चीज़ों को, उन लड़ाई झगड़े को ना बढ़ने दें, वरना कहीं ना कहीं पे चीज़ें थोड़ी बहुत आपको डिस्टर्ब करेंगी, थोड़ा बहुत तंग करेंगी। तो मैरिड लाइफ में आपको इस हफ्ते थोड़ी सी टेक केयर करने की ज़रूरत है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की, बाकी कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ के हवाले से यह हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। रिलेशनशिप के हवाले से आपका रिलेशन मजबूत होता हुआ दिखाई देता है, पार्टनर के साथ बॉन्ड आपका अच्छा बन सकता है और कहीं ना कहीं अगर आपका रुकावट आई हुई थी रिलेशन में तो डेफिनेटली इस हफ्ते उसमें प्रोग्रेस होगी। उसके अलावा अगर मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते थोड़ा सा मुश्किल है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो और कहीं ना कहीं इस हफ्ते थोड़ा बहुत आपको नो कॉन्टैक्ट में अगर आप वेट कर रहे हैं तो मुश्किल ये है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर होता भी है तो फिर वो सैटरडे और संडे वाले दिन इन्हीं में आपका इम्कान है कि वो हो। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं सिंगल पर्सन की बात करूं तो मेरी सिंगल पर्सन को भी एडवाइस है कि इस हफ्ते सिंगल रहें, कोशिश करें किसी के साथ रिलेशन में ना आए और वरना कहीं ना कहीं फिर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा और कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें मैनेज करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपके मनी मैटर्स की बात करूं तो पैसा आपके पास आएगा भी, लेकिन थोड़ा सा आप खर्च भी ज़्यादा करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूं कि अगर आपका कोई पैसा अटका हुआ था, रुका हुआ था या आपका काम नहीं बन रहा था, ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम कर रही थी, तो डेफिनेटली मैं आपको ये बोलूँगा कि पैसों के हवाले से इस हफ्ते मुझे काफ़ी उसमें आपको कुछ ना कुछ आपको पैसों के हवाले से थोड़ा सा इस हफ्ते फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा खर्चा भी आप लोग करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ वाइज थोड़ा बहुत आप लोगों ने दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, उसके अलावा अपनी ज़बान का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, थोड़ा बहुत अपने लोअर बॉडी पार्ट का भी ख्याल रखिएगा, थोड़ी बहुत यूरिया साइड का भी ख्याल रखिएगा और थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अपनी लेफ्ट आई का ख्याल रखना है। सर दर्द वगैरह ये आपको थोड़ा सा इस हफ्ते थोड़ा बहुत आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। नौकरी में अगर आपकी कोई इंक्रीमेंट नहीं लग रही थी तो वो लग सकती है, कोई प्रमोशन नहीं हो रही थी तो वो आपकी प्रमोशन हो सकती है, नौकरी की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई आपको लीव भी मिल सकती है और आपका काम का बर्डन भी थोड़ा सा कम हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप लोग का काम ज़्यादा हो रहा था या आपको ज़्यादा टाइम तक रोक लिया जा रहा था तो वो भी इस हफ्ते उसमें देख लीजिएगा, आपको उसमें रिलीफ मिल जाएगा अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर के हवाले से आप लोगों के लिए अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इससे रिलेट करते हैं तो उसमें आपकी कोई चीज़ वायरल हो सकती है, उस चीज़ को कोई बूस्ट लग सकता है, आपके सब्सक्राइबर एकदम से बढ़ सकते हैं। या अगर कोई आप खाने पीने का काम करते हैं या मिठाइयों का काम करते हैं, रेस्टोरेंट आप लोगों का है तो उसमें भी मैं आपको बोलूँगा कि आपको प्रोग्रेस इस हफ्ते मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता थोड़ा बहुत आपको एहतियात रखने की जरूरत है। कोई स्कैम वगैरह आपके साथ हो सकता है, कोई फ्रॉड लोग, चीट करने वाले लोग आपको टकरा सकते हैं जो कि आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम करें। और बिजनेस के हवाले से मैं बोलूंगा इस हफ्ते एहतियात रखिएगा, कोई बड़ी चीज फाइनलाइज नहीं कर देगा, कोई बड़ी डील फाइनलाइज नहीं कर देगा जिससे आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़े या चीजें आपके हक में ना जाए। तो बिजनेस के हवाले से आप लोगों ने थोड़ी सी एहतियात करनी है और छोटी मोटी कोई आप लोग सफ़र भी कर सकते हैं, कोई ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं इस हफ्ते। बाकी अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपका ये हफ्ता मुझे कंपैरिजन करूं तो काफ़ी ठीक दिखाई देता है। अब आ जाते हैं जो हमारा 7वां ज़ोडिएक साइन है, 7वीं राशि, 7वां बुर्ज यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए आपका हफ्ता कैसा रहेगा? स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूँ तो ये हफ्ता मुझे सबसे अच्छा अगर किसी के लिए एजुकेशन के हवाले से दिखाई देता है तो वो लिब्रा वालों के लिए दिखाई देता है। आउटस्टैंडिंग है ये हफ्ता आपके लिए एजुकेशन के हवाले से। और कहीं ना कहीं अगर आपको प्रोग्रेस अच्छी नहीं मिल रही थी या रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था, पढ़ाई में दिल नहीं कर रहा था या असाइनमेंट नहीं हो रहे थे या यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग क्लास नहीं दे रहे थे या बंक कर रहे थे अपनी क्लासेस, तो इस हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छा है एजुकेशन के हवाले से। अगर मैं सब ज़ोडिएक साइन में बोल रहा हूँ सबसे अच्छा अगर एजुकेशन का है तो वो आपका इस हफ्ते दिखाई देता है। उसके अलावा अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हो सकती हैं, पार्टनर से थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है और थोड़ा बहुत आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है जिस वजह से थोड़ी सी आपके पार्टनर से बातचीत बंद हो जाए। लेकिन वो शुरू के 4 दिनों के अंदर होगी। जब जुम्मा वगैरह, जब फ्राइडे वगैरह आएगा तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आपके लिए वापस चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा अगर मैं आपकी लव रोमांस की बात करूं तो ये हफ्ता उसके लिए काफ़ी मुझे ठीक दिखाई देता है लव रोमांस के हवाले से। पार्टनर, यहाँ तक कि मैं बोल सकता हूँ जो आप जिसके साथ रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन थोड़ा सा बेहतर होता दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी और कहीं ना कहीं अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कुछ हो रहा था, तो डेफिनेटली रिलेशन में कहीं ना कहीं उसमें आपको बेहतरी ही महसूस होगी।
अच्छा, उसके अलावा अगर मैं नो कॉन्टैक्ट की बात करूं तो लिब्रा वालों के लिए भी ये बोलूंगा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कभी इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है। एक्स वगैरह की आपकी कॉल आ सकती है या उसका मैसेज आ सकता है। मैसेज चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। तो इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा जो सिंगल पर्सन है उनकी बात करूं, वो कोशिश करें कि इस हफ्ते सिंगल ही रहें, किसी के साथ आपका दोस्ती वगैरह ना करें या किसी के साथ रिलेशन में ना आने का सोचें। कहीं ना कहीं उसमें इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम और थोड़ी बहुत हर्डल का सामना करना पड़ेगा। जो सिंगल लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पे अपने पेट का ख्याल रखना है, थोड़ा सा अपने कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देना, और अपनी स्किन का ख्याल रखना है। स्किन इशू हो सकता है, लेफ्ट आई में प्रॉब्लम हो सकता है, दांतों में दर्द हो सकता है, दाढ़ों में दर्द हो सकता है, और खास तौर पर आपको वॉमिटिंग वगैरह ऐसी चीज़ें भी आपको थोड़ा सा इशू कर रहेंगी। थोड़ा बहुत ये चीज़ें आपने अपनी हेल्थ में आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है। इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। और थोड़ा सा अपने राइट शोल्डर का भी ख्याल रखिएगा और बैक का भी आपको पेन हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं जॉब की बात करूँ तो जॉब के हवाले से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए हफ्ता काफ़ी ठीक दिखाई देता है। जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा, और अगर थोड़ी बहुत बेहतरी नहीं मिल रही थी या चीज़ों में रुकावट आ रही थी या काम नहीं बन रहा था तो डेफिनेटली इस हफ्ते आपका वो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। उसके अलावा अगर मैं आपकी मनी की बात करूं तो मनी मैटर के हवाले से ये हफ्ता शुरू के दिनों में आपके खर्चे हो सकते हैं, थोड़ा बहुत आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं, लेकिन अगर पूरा ओवरऑल हफ्ता बात करूं तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे फ़ायदेमंद दिखाई देता है। नहीं, आपको पैसे वगैरह मिल सकते हैं, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम खुल सकता है, कोई अटका हुआ पैसा था, रुका हुआ पैसा था, किसी ने आपका उधार वापस देना था, तो कभी इम्कान है कि वो आपको वापस मिल सकता है। अच्छा, उसके अलावा पैसों के हवाले से मैं ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड मनी भी आपको मिल सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं करियर की बात करूं, करियर के हवाले से यह हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। करियर में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और अपने करियर में अगर आप लोग जॉबलेस थे या कुछ ऐसे वगैरह थे तो अपना करियर आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। न्यू करियर में आपको एक समझ लें एक नए करियर का स्टार्टअप मिल सकता है। तो करियर के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा अगर मैं बिज़नेस की बात करूं तो बिज़नेस के हवाले से ये हफ्ता मुझे आपका ठीक दिखाई देता है। कोई बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर लीगा, थोड़ी बहुत नॉर्मल उसको बना के रखें, जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसे लेके चलें। बाकी बिजनेस के हवाले से कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। हाँ, किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेगा, किसी पे ज़्यादा एतबार नहीं करेगा, फिर जाके आपको थोड़ा बहुत मसला आएगा या थोड़ा बहुत इश्यूज आएंगे। और छोटी मोटी आप लोग सफ़र भी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि थोड़ा सा एग्रेशन या गुस्सा आप लोगों के अंदर थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा, आप लोगों को बात बात पे थोड़ा सा चिड़चिड़ाहटपन, गुस्सा वगैरह ये सब एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। बाकी ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए मुझे काफ़ी ठीक दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन है, 8वां बुर्ज, 8वीं राशि, यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा? अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के हवाले से हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन में आप ग्रो कर सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, नया सीखने को मिल सकता है, कोई नई स्किल्स आपके अंदर आ सकती हैं, और यहाँ तक कि कोई अगर नई लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो वो भी आपके लिए इस हफ्ते काफ़ी अच्छा है। तो एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो वालों की तो ये हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर मैं आपकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ मुझे इस हफ्ते आपकी ठीक दिखाई देती है, ना कि बहुत अच्छी है ना कि बहुत बुरी है। जैसी चीज़ें चल रही थी वैसे चलेंगी। हाँ, मैं ज़रूर ये बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था या बात खराब हुई भी थी आपकी तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बेहतरी मिल जाएगी। उसके अलावा अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हवाले से थोड़ा सा आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ी बहुत मुश्किलें आ सकती हैं, थोड़ी बहुत इन पार्टनर से आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन अगर आप लोगों को शुरू के 4 दिन वो रहेगा, उसके बाद अगर आप लोगों ने कम्युनिकेट करा, चीज़ें सही तरीके से लेके चलते रहे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको उसमें फिर चौथे दिन के बाद से अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते 3 दिन के बाद आपका इम्कान है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, लेकिन सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे ये 2 दिन है कि वहाँ ब्रेक हो सकता है। उसके अलावा कहीं होता है तो फिर उसके इतने अच्छे नताइज नहीं आएंगे, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो थर्सडे फ्राइडे आप लोगों ने ध्यान में लेकर चलना है कि वहाँ आपका नो कॉन्टैक्ट के इम्कान है कि वो ब्रेक हो सकता है। अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो डेफिनेटली उनको इस हफ्ते किसी से दोस्ती हो सकती है, और कोई उनका नया दोस्त बन सकता है जिससे उनको थोड़ी सी अटैचमेंट हो जाए। मेल और फीमेल, मैं दोनों जेंडर्स की बात कर रहा हूँ। तो एजुकेशन के हवाले से मैं एजुकेशन की सिंगल्स की बात कर रहा हूँ, सिंगल पर्सन की, इस हवाले से उनके लिए काफ़ी आपका मुझे हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। कोई इतनी मुश्किलात मतलब उसमें ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपकी मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से यह हफ्ता आपके लिए अच्छा है। पैसे आपके पास आएंगे। अगर आप
आपका पे लोन चढ़ा हुआ था या आप पे पैसे थोड़े से ज़्यादा आपके खर्च हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी और नया कहीं ना कहीं से आपकी सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। नया कोई काम आप ऐसा कर सकते हैं या कोई आपका रुका हुआ काम था, अटका हुआ काम था, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बेहतरी आ जाएगी। तो पैसों के हवाले से ये हफ्ता मुझे आपके लिए काफ़ी ठीक दिखाई देता है। उसके अलावा अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में थोड़ा सा आपका गला खराब हो सकता है, गले में आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई पुराने गले की तकलीफ आ सकती है। थोड़ा बहुत आपने अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है, मदर इन लॉ की भी हेल्थ का ख्याल रखना है और अपने आप लोगों ने हार्ट का ख्याल रखना है। थोड़ा बहुत आप लोगों ने हार्ट की अपनी थोड़ी सी टेक केयर करनी है और थोड़ा बहुत स्टमक का अपना ख्याल रखना है, थोड़ा सा यूरिया साइड का ख्याल रखना है और थोड़ा बहुत आपको पैरों में दर्द, ये चीज़ें भी थोड़ा सा आपको मसला करेंगे। और सर दर्द भी होगा, आपको हेडेक प्रॉब्लम भी होंगी, फ्लू वगैरह भी होगा और नींद आपकी, जब आप लोग बेड पे लेटेंगे वहाँ आपको फिर बड़ा गुस्सा आएगा और लेफ्ट आई भी आपको थोड़ा बहुत तंग कर सकती है। अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूँ तो वो मुझे इस हफ्ते एवरेज दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। जैसी चीज़ें चल रही थी आप लोगों के लिए वैसे चलेंगी ना। कोई, हाँ ये हो सकता है कि आपको बॉस वगैरह से कोई डांट वगैरह पड़ सकती है, लेकिन वो डांट पड़ेगी भी तो आगे आपको बॉस बुला के बात आपसे सही कर लेगा। कोई इतनी मतलब आप लोगों के लिए टेंशन की बात नहीं है। अगर करियर की बात करूं तो करियर के हवाले से आप लोग थोड़ा सा डिटैचमेंट फील करेंगे, कुछ आपका दिल नहीं करेगा इस हफ्ते काम करने का या करियर को थोड़ा सा ग्रो करने का। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी लेकिन कोशिश करिएगा उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लें, क्योंकि आपके लिए करियर के हवाले से ये हफ्ता मुझे ठीक दिखाई देता है। करियर में नई स्टेबिलिटी आपके बन सकती है अगर आप लोगों ने थोड़ा सा हार्ड वर्क किया और थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम किया, तो डेफिनेटली करियर के हवाले से ये हफ्ता मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता थोड़ा सा आपने टेक केयर करनी है, चीज़ें थोड़ी सी देखभाल के लेके चलनी है, किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी और अपना पैसा थोड़ा सा देखभाल के आप लोगों ने संभाल के रखना है। कोई स्कैमर वगैरह भी आप लोगों को टकरा सकता है, तो इस चीज़ के आप लोगों ने थोड़ी एहतियात करनी है बिजनेस के हवाले से। बाकी अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो बाकी मुझे आपका ठीक दिखाई देता है। अब आ जाते हैं जो हमारा नवा बुर्ज है, नवा ज़ोडिएक साइन, नवी राशि यानी कि सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए आपका हफ्ता कैसा जाएगा, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। एजुकेशन के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। चीज़ें आप लोग थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे, कुछ आप समझ लें, एक कहते हैं ना ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी चीज़ें और ट्रिकी सिचुएशन इस हफ्ते आपके लिए थोड़ी सी रहेंगी। थोड़ा सा आप लोग समझ, मैं ये बोलूँ कि भूल भुलैया टाइप आपका एजुकेशन के लिए रहेगा ये हफ्ता, कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन फिर जब चौथे दिन पांचवें दिन वहाँ पे पहुंचेंगे हफ्ते के, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। और एजुकेशन के हवाले से मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा ये हफ्ता आपके लिए एक ट्रिकी रहने वाला है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। आप लोग खुद नहीं समझ पाएंगे कि हफ्ता हमारे साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप लोगों के साथ होंगी इस हफ्ते। उसके अलावा अगर मैं आपकी मैरिड लाइफ की बात करूँ तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग दिखाई देता है मुझे टाइम मैरिज के हवाले से, और मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं अगर लड़ाई झगड़े आपके चल रहे थे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, पार्टनर आपको सॉरी कर लेगा और कहीं ना कहीं आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी आपको स्मूथ मिलेगा। और आप लोगों के जो रोमांस है, लव लाइफ है, वो बहुत इस हफ्ते मुझे काफ़ी अच्छे होते हुए दिखाई देता है। ये मैं इसके सेक्रेटेरियस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो उसमें थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। वो शुरू के 3 दिनों में होगा, उसके बाद चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी। कभी इम्कान तो ये भी, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो उन 3 दिनों के अंदर भी आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर आपने कम्युनिकेशन करना चाहिए, अगर आपने खुद कम्युनिकेशन में गैप लेके आया, ये गैप लेके आया या लेके आई, दोनों की बात कर रहा हूँ, तो फिर थोड़ा बहुत आपके लिए चीज़ें संभालना, ये चीज़ें मैनेज करना थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाएंगी। बात करी तो डेफिनेटली हल आपको मिलना ही मिलना है। अच्छा, उसके अलावा अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो कभी इम्कान है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, चीज़ें आपके लिए बेटर हो सकती हैं। और अगर आपकी लड़ाई झगड़ा चल रहा था डेफिनेटली, या बहुत टाइम से बात नहीं थी, लंबा एक नो कॉन्टेक्ट ब्रेक था, तो वो इस हफ्ते आपका ख़त्म हो सकता है। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूँ तो उनके लिए एडवाइस ये है कि थोड़ा सा दूर रहें, किसी के साथ रिलेशन में आने के लिए या किसी से अटैचमेंट ना करें, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको नुकसान होगा, थोड़ा बहुत चीज़ें आपको तंग करेंगी, जो आपके लिए फिर थोड़ा बहुत समझ लें प्रॉब्लम का बाइस बन सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपके मनी मैटर्स की उसके अलावा एक सेकेंड अली, मैं मनी से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मैं आपके मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से यह हफ्ता मुझे काफ़ी ठीक दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा है। मनी मैटर्स में आपको प्रोग्रेस मिल सकती है, कहीं ना कहीं पैसों के हवाले से आपको नए सोर्स ऑफ इनकम खुल सकता है और कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए बेटर हो सकती हैं। तो पैसों के हवाले से यह हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पर अपने हार्ट का ख्याल रखना है, मदर का ख्याल रखना है, मदर इन लॉ की हेल्थ का ख्याल रखना है, राइट शोल्डर का ख्याल रखना है,
सर का ख्याल रखना है, लेफ्ट आई का ख्याल रखना है, अपनी बैक का ख्याल रखना है, और कहीं ना कहीं सोते में आपको दर्द होगा और आप चाहेंगे यार कोई मेरी टांगों को दबा दे या कुछ ऐसा कर दे कि जिससे मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। उसके अलावा अगर मैं नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो उनके लिए हफ्ता थोड़ा सा मुझे टफ दिखाई देता है। चीज़ें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी हर्डल्स आ सकती हैं, और कहीं ना कहीं उनका काम का लोड भी इस हफ्ते बढ़ सकता है, या बॉस से, कोलीग से कोई लड़ाई हो सकती है, डांट वगैरह आपको पड़ सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं कैरियर की, कैरियर के हवाले से अगर आप गवर्नमेंट में हैं, कम्युनिकेशन में काम करते हैं, बैंक से रिलेटेड हैं, फाइनेंस में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, या किसी ओहदे पर हैं बड़े, या आईटी से काम करते हैं, तो डेफिनेटली करियर के हवाले से ये हफ्ता मुझे आपका काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देता है। करियर में आपका ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है, और करियर के हवाले से आपको काफ़ी कुछ इस हफ्ते अच्छे मतलब बेनिफिट्स मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से आपकी कोई बिजनेस डील नहीं फाइनलाइज हो सकती है, कोई बिजनेस ट्रिप पे जा सकते हैं, या किसी आप पुराने किसी से बिजनेस कर रहे थे, या कोई पुरानी डील आपकी फाइनलाइज नहीं हो रही थी, या पुराना काम कोई आपका अटका हुआ था, तो उसमें बिजनेस के हवाले से आपको दोबारा काम स्टार्ट हो सकता है, और कहीं ना कहीं बिजनेस में आपको एक समझ लें थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल सकती है। और अगर आपका काम नहीं हो रहा था, रुका हुआ था, अटका हुआ था, तो इस हफ्ते वो आपका अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो उसमें कोई ना कोई बेहतरी या प्रोग्रेस आ जाएगी। तो अगर ओवरऑल बात करूं तो आपका ये हफ्ता मुझे काफ़ी ठीक दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन है, 10वां बुर्ज, 10वीं राशि, यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूँ तो बहुत आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत थोड़ी सी मेहनत आपकी लगेगी, थोड़ा सा आपको अपना समझ लें पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेंगे। और एजुकेशन में थोड़ा सा आपको इस हफ्ते अपना हार्ड वर्क देने की ज़रूरत है। अगर हार्ड वर्क आपने दिया तो डेफिनेटली चीज़ें आपको बेहतरी की तरफ जाएंगी, और आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली इसमें बेहतरी के रिजल्ट मिलेंगे। बात करूँ अगर आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी ठीक है। मैरिड लाइफ में अगर आपकी कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम वगैरह हो रही थी, तो वह इस हफ्ते इम्कान है सॉर्ट आउट हो सकती हैं, चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेस मिल सकती है। तो मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूँ, ये हफ्ता मुझे काफ़ी ठीक दिखाई देता है। अगर बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ के हवाले से भी ये हफ्ता मुझे काफ़ी ठीक दिखाई देता है। लव लाइफ में आपकी प्रोग्रेस हो सकती है। रिलेशनशिप अगर आपका इशू चल रहा था, या कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या स्टेबिलिटी नहीं थी, तो इस हफ्ते इम्कान है कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी बेहतरी आ सकती है, और पार्टनर अगर मान नहीं रहा था तो वो भी आपकी बात सुनने लग जाएगा। उसके अलावा अगर मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मैं बोलूंगा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका इस हफ्ते ब्रेक हो सकता है, लेकिन अगर हुआ तो शुरू के 3 दिनों के अंदर होना चाहिए, फिर उसके आगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए चीज़ें थोड़ा सा संभालना, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होना। तो शुरू के 3 दिन आप ध्यान में पकड़ के चलें कि इन 3 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, नहीं होता तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बन सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं सिंगल पर्सन की बात करूं तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि आप लोगों को कोई मिल सकता है, किसी से नई दोस्ती हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन के जरिए, या स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ आपको कोई नया दोस्त बन सकता है या बन सकती है, जिससे आपकी दोस्ती और बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपके मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के लिए यह हफ्ता काफ़ी मुझे ज़बरदस्त दिखाई देता है। बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही स्मार्ट वर्क तरीके से आप लोग पैसा वगैरह कमाएंगे, और नई सोर्स ऑफ इनकम आपकी कोई खुलेगी, और एक साथ 2-3 काम आप पकड़ेंगे, और कहीं ना कहीं से आपको क्लाइंटेशन भी मिलेगी, काम भी मिलेगा, जिसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि इस हफ्ते आपको मनी वाइज डेफिनेटली इस हफ्ते अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो प्रोग्रेस मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में थोड़ा सा आप लोग देखेंगे काफ़ी टाइम से, मई के बाद से बोल रहा हूँ, 18 मई के बाद से ये छालिया वगैरह खाना, पान वगैरह खाना, ये जितनी भी अननेसेसरी और थोड़ी सी ऐसी चीज़ें होती हैं आप लोग खा रहे होंगे, और कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत दांतों में दर्द हो सकता है, माउथ में कोई आपका हल्का फुल्का छाला वगैरह आ सकता है, स्टमक आपको थोड़ा सा पेन करेगा, लिवर में आपके हल्का सा दर्द रहेगा, स्किन एलर्जिकल इशू हो सकता है, कोई छोटा सा मच्छर आपको काटेगा, उससे आप देखेंगे वो आप खुजा खुजा के उसको देखिएगा इतना बड़ा बना देंगे कि वो फूल जाएगा या सूज जाएगा, या कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बड़ा बन सकता है। तो ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ कैप्रिकॉर्न की हेल्थ की। नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, लेफ्ट आई आपको पेन करेगा, और सर में आपका दर्द रहेगा। इस हफ्ते आपको नींद में थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, कहीं ना कहीं नींद आपको इस हफ्ते थोड़ा सा तंग करेगी। और गाड़ी बाइक वगैरह आप लोगों ने बहुत देखभाल के चलानी है, ये खासतौर पे मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ, और ओवरऑल कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बोल रहा हूँ, गाड़ी बाइक वगैरह साइकिल वगैरह ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल बहुत देखभाल के चलाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आपके लिए हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। नौकरी में काफ़ी प्रोग्रेस मिल सकती है, कोई नया इंक्रीमेंट लग सकता है, नौकरी में आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है इस हफ्ते, और कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें अगर ख़राब हो रही थी, बन नहीं रही थी, तो इस हफ्ते इम्कान है कि वो आपकी चीज़ इस हफ्ते बेहतर हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर करियर की बात करूँ
करियर के हवाले से आपको इस हफ्ते काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, गाड़ियों का काम करते हैं या प्रॉपर्टी का काम करते हैं या जिम वगैरह आपका या फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है आपका, स्पोर्ट्स से हैं, मिलिट्री से हैं, ऑल टाइप फोर्सेस से, या कोई एथलीट है, तो डेफिनेटली इस हफ्ता आपके लिए काफ़ी मुझे प्रोग्रेस होते हुए दिखाई देता है। उसके अलावा अगर मैं बिज़नेस की बात करूं तो बिज़नेस के हवाले से ये हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। बिज़नेस में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कोई नई डील फाइनलाइज हो सकती है। और बिज़नेस के हवाले से मैं ये बोलूँगा कि सडन आपका कोई काम नहीं बन रहा था तो एकदम से आपका वो काम बन जाएगा और आपको उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये हफ्ता मुझे आपके लिए काफ़ी ठीक दिखाई देता है। अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन है, 11वीं राशि, 11वां बुर्ज यानी कि एक्यूरस। एक्यूरस वालों के लिए ये हफ्ता आपका कैसा जाएगा, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूँ ये हफ्ता, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको एजुकेशन में हल्का फुल्का प्रॉब्लम लेके आ सकता है, थोड़े बहुत चैलेंजेस लेके आ सकता है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको एजुकेशन में हर्डल, स्ट्रगल इस हफ्ते ये मतलब मसले मसाइल आपके इस हफ्ते रहेंगे। और कब तक रहेंगे? शुरू के 4 दिनों में, यानी थर्सडे तक आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद चीज़ें आपके हक में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा अगर मैं आपकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ ये हफ्ते थोड़ी बहुत आपका अगर पहले ख़राब चल रही थी तो चीज़ें थोड़ी बहुत बेहतर हो सकती हैं। पार्टनर से हल्की फुल्की आपकी दोबारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग पे आ सकती हैं। अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, चीज़ें ख़राब चल रही थी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत रिलीफ और कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा बहुत बेटर होगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हवाले से ये हफ्ता मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। चीज़ों में अगर रिलेशन आपका थोड़ा सा ख़राब हुआ था, चीज़ें आपकी बेटर नहीं हो रही थी, तो इस हफ्ते इम्कान है कि आपके रिलेशन में थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकती है और थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस वक्त ब्रेक हो सकता है और आपके एक्स की कॉल, मैसेजेस वगैरह आ सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए भी मैं ये बोलूँगा कोई ना कोई इनको इस हफ्ते मिल सकता है, किसी से दोस्ती हो सकती है और दोस्ती में आपकी थोड़ा सा अटैचमेंट बढ़ सकती है उससे। और कहीं ना कहीं आप कोशिश ये भी सोच सकते हैं कि उससे मैं आपके साथ रिलेशन में चला जाऊं या हमारा रिलेशन स्टार्ट हो जाए, इस तरीके की भी आपकी सोचें आएंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स में ये हफ्ता आपको थोड़ा बहुत तंग करेगा। थोड़े बहुत आपके खर्चे हो सकते हैं, अखराजात आपके बढ़ सकते हैं, जिस वजह से थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकती है और कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए थोड़ी बहुत मनी मैटर्स में ये हफ्ता आपको तंग करेगा। और शुरू के 3 दिन तो काफ़ी तंग करेगा, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ों में बेहतरी आएगी, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आएगी। फिर मनी मैटर आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ शुरू के 3 दिन के बाद कहीं ना कहीं आपको रिलीफ देगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पर अपनी स्किन का ख्याल रखना है, लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखना है। लोअर बॉडी पार्ट में आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा थोड़ा बहुत अपने राइट हैंड का ख्याल रखना है, थोड़ा बहुत यूरिया साइड का ख्याल रखना है, थोड़ा बहुत आप लोगों ने अपनी किडनी का ख्याल रखना है, लेफ्ट आई का ख्याल रखना है, सर दर्द का ख्याल रखना है। और कोशिश करेगा डस्ट वगैरह, फ्लू से दूर रहें, वो आपको बहुत तेज़ी से आपका हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा नींद भी आपकी इस हफ्ते थोड़ी बहुत ख़राब रहेगी और आपको कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से ये हफ्ता शुरू के 4-5 दिन आपके साथ सही रहेंगे। उसके बाद चीज़ें आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती हैं, या आपको सैटरडे को या आपके लिए जो जिस दिन हॉलीडे उस दिन आपको काम पे दोबारा बुलाया जा सकता है। तो जॉब वालों के लिए शुरू के 4-5 दिन के बाद थोड़ी बहुत आपका चैलेंजेस और प्रॉब्लम आ सकती हैं। अगर उसके पहले की बात करूं तो फिर आपके लिए मुझे ओवरऑल काफ़ी ठीक दिखाई देता है। अच्छा, अगर आपकी करियर की बात करूं तो करियर के हवाले से ये हफ्ता थोड़े से आपके लिए चैलेंजेस ला सकता है, थोड़ी बहुत आपको करियर में परेशानी होगी और कहीं ना कहीं आपको करियर में इस हफ्ते थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी डाउन पे जा सकती हैं। ये 4-5 दिन आपके साथ रहेगा। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए बेटर हो सकती हैं करियर में और कहीं ना कहीं आपको 4-5 दिन के बाद थोड़ा सा करियर में रिलीफ मिल सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपकी बिजनेस की बात करूं तो ये हफ्ता बिजनेस में कोई बड़ी डील नहीं कर देगा, बड़ा कुछ नहीं कर देगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देगा, वरना कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। चीज़ें आपको थोड़ा सा मतलब नुकसान हो जाएगा बिजनेस के हवाले से मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने कुछ ऐसी फालतू डील कर लिया, फालतू चीज़ में पड़ गए, तो फिर आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी बिजनेस में। और आप लोगों की मेरी एक एडवाइस है कि आप लोगों ने गाड़ी, बाइक, साइकिल, ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल बहुत देखभाल के चलाना है, बड़े एहतियात से चलाना है। वहीं करना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सीडेंट वगैरह का भी अल्लाह ना करे खदशात हैं। तो अगर बाकी ओवरऑल बात करूं मुझे आपका हफ्ता काफ़ी ठीक दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन है, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि यानी कि पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए आपका हफ्ता कैसा रहेगा? स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। एजुकेशन की बात करूँ तो ये हफ्ता मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन में काफ़ी आपका इस हफ्ते अच्छी स्टेबिलिटी रहेगी और कहीं ना कहीं चीज़ें अगर आपकी प्रोग्रेस थी मिल रही थी आपका एजुकेशन में
समझ लें चीज़ें आपकी बेटर नहीं हो रही थी, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था स्टूडेंट्स को, तो इस हफ्ते इम्कान है कि चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलना भी शुरू हो जाएगा। बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, मैरिड लाइफ ये हफ्ता मुझे आपकी सो दिखाई देती है। थोड़ी बहुत मैरिड लाइफ में आपकी लड़ाई झगड़े होंगे, चीज़ें थोड़ी सी खराब रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी आगे चल के फिर वो बेटर हो जाएंगी। तो शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा बहुत आपको शुरू के दिनों में एहतियात रखनी है, फिर उसके बाद चीज़ें आपके लिए बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, बात करूं अगर आपकी लव लाइफ की, लव लाइफ के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा है, चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं, पार्टनर के साथ रिलेशन में बॉन्डिंग में काफ़ी मजबूत होते हुए दिखाई दे रही हैं। और अगर ये पहले नहीं हो रही थी तो इस हफ्ते ये चीज़ों का आप एक्सपीरियंस करेंगे, कहीं ना कहीं आपको इसमें फ़ायदा वगैरह हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर से नो कांटेक्ट की बात करूं तो इम्कान है कि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है और आपकी एक्स की कॉल मैसेजेस वगैरह ये वापस आ सकती हैं और आपकी दोबारा से रिलेशन स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को डेफिनेटली कोई मिल सकता है, किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है और कहीं ना कहीं उसके साथ आप रिलेशन में आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अटैचमेंट ना करिएगा उससे, फिर कहीं ना कहीं चीज़ें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वगैरह कर सकती हैं। अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप जब बेड पे जाएंगे वहां आपको सर दर्द करेगा, बॉडी में दर्द होगा, टांगों में दर्द होगा, गले में आपको दर्द होगा, थोड़ा सा हार्ट बीट का इशू आ सकता है। पेट का ख्याल रखिएगा, खासतौर पे स्किन का ख्याल रखिएगा, कोई दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों का थोड़ा सा अपने हेल्थ में टेक केयर करनी है। मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स में आपको ये हफ्ता शुरू के दिनों में खर्चा हो सकता है आपका, लेकिन आगे चल के मनी मैटर्स में आपको कोई फायदा हो सकता है, कोई ना कोई आपको अच्छी इनकम मिल सकती है और कहीं ना कहीं अगर आपके खर्चे ज़्यादा बढ़े हुए थे या आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे थे, ओवर बजट हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से ये हफ्ता आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट फील होगा, आपका दिल नहीं करेगा काम करने का, या आपका एकदम से वापस आने का दिल नहीं करेगा, या आपका जाने का दिल नहीं करेगा, दोनों चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे और एक ही दिन के अंदर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जॉब में आपके साथ ऐसा रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, इट विल बी एवरेज फॉर यू। अब आ जाते हैं करियर पे। अगर मैं करियर की बात करूं पाइसेस वालों की, तो ये हफ्ता करियर के हवाले से मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। करियर में आपकी नई ग्रो हो सकती है, ग्रो हो सकता है और करियर में आपको नया कुछ सीखने को मिल सकता है। यहाँ तक कि मैं बोलूँगा करियर में आप लोगों की कोई अगर ख्वाहिशात थी या कोई आप चाह रहे थे कुछ करना, तो वो भी इस हफ्ते आपका कभी इम्कान है कि अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो चीज़ें हो सकती हैं और करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी। यहाँ तक कि आप कोई अगर समझ लें रुका हुआ था, आपका अटका हुआ था, कुछ नहीं कर रहे थे, तो डेफिनेटली करियर आपका दोबारा स्टार्ट हो सकता है और आपको एक न्यू प्रोग्रेस मिल सकती है। उसके अलावा अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से पाइसेस के लिए हफ्ता आपका ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। चीज़ें जैसे आपके साथ चल रही थी वैसे ही रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रेस मिलेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा अगर थोड़ा सा लॉस में थे। अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता मुझे आपका एवरेज दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, चीज़ें जैसे चल रही थी आपकी वैसे चलेंगी। हाँ, ये ज़रूर बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप मुनाफे में नहीं थे, नुकसान में थे, तो कहीं ना कहीं बिजनेस के हवाले से आपको उसमें प्रोग्रेस मिल सकती है और चीज़ें आपके लिए थोड़ी बहुत बेटर हो सकती हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं ये हफ्ता मुझे आपके लिए काफ़ी ठीक दिखाई देता है, कोई इतनी मस्ती की बात नहीं है। तो ये था एरीज से लेकर पाइसेस। कोशिश करिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में बताऊं चीज़ें आप लोगों के लिए ताकि बेटर हो। अभी भी आप लोग देख रहे हैं टाइम हो रहा है रात के करीब 3 बज रहे हैं और आपके लिए इस टाइम पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अगर देखते रहेंगे तो फिर मज़ा भी आता है चीज़ों का और बेटर होता है कि देख लें मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं। तो चीज़ें आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, मेरी दुआ है कि बेटर से बेटर हों और आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस जाते आते रिक्वेस्ट है आप लोगों से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगर कहीं आपको लगा तेज़ बोल रहा हूँ या कोई स्पीड तेज़ कर दी तो माजरत चाहता हूँ आप लोगों से। मैं गुजारिश है कि आप लोग उस चीज़ को इग्नोर कर दें या उसको रफ़ा दफ़ा कर दें, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएगा। और किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, या कोई इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मौजूद मिलेगी, वहाँ पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने खूबसूरत चेहरों पे हंसी बरकरार रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अगला हाफिज़, टिल देन अल्लाह निगहबान।